लगभग 2000 पुलिस फोर्स वहाँ तैनात हैं। 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको पूरा इलाका सुनसान दिखेगा। बूढ़ी कुछ दिखेंगी, महिलाएं दिखेंगी, कुछ बुजुर्ग दिखेंगे, लेकिन जवान बहुत कम दिख रहे हैं वहाँ पे। उन लोगों को भी वहाँ तो नेट वगैरह सब बंद है, इसलिए ताकि शांति बहाल हो जाए। तो जाति के नाम पे आप किसी मुद्दे को हाईलाइट कर दीजिएगा, पूरा बिहार जो है जाति में जलने लग जाएगा। किसी का भलाई तो होने वाला है नहीं। देखिए ये कांड जो हुआ है छपरा में हुआ है, लेकिन बिहार की तमाम जगहों पे जो यादव हैं वो यादव के सपोर्ट कर रहे हैं, वो यादव राजपूत को गलिया रहे हैं, राजपूत यादव को गलिया रहे हैं। ये कहाँ तक सही है बताइए? देखिए यही तो दुर्भाग्य है ना कि न्यूज वाले लोग भी जो है इसको जातिगत रंग दे रहे हैं। जो यादव है यादव के पक्ष ले रहे हैं, जो अलग जाति के हैं वो अदर जाति के पक्ष ले रहे हैं। तो केस जी जिस तरह से उन 3 लड़कों को पीटा गया और जिस तरह से वहाँ पे आगजनी हुआ, तो दोनों कहीं ना कहीं गलत है। प्रशासन हर चीज के लिए है। अगर वो लड़के मारने आए थे तो उनको पकड़ के रखा जा सकता था और प्रशासन के हवाले किया जा सकता था। देखिए 10 दिन हो चुका है, लगभग 10 दिन के आसपास हो चुका है इस पूरे मामले का। आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर कोई जानबूझ के ग्रुपिंग करके जाएगा किसी को मारने तो ये एक्सपोज नहीं हो पाता? हाँ, फोन से बात होगा ना कि चारों लोग कम्युनिकेशन जो है इन लोगों का था, फोन से बातचीत हुई थी, इतना टाइम में इनका लोकेशन यहाँ पे था, तो उससे कुछ हद तक तो इस पूरे मामले की खुलासा हो जाती। लेकिन अपना जो है जमीन बगल के चाचा जोत रहे होंगे, वहाँ अपना इंसाफ करने की कुवत नहीं है। लेकिन अपने जाति में कहीं कुछ हो जाए तो फेसबुक पोस्ट जाएगा कि अब बदला लेने का समय आ गया है, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। कह दो कि हम शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, शोषण। अरे भाई तुम भी तो सरकार में आ रहे हो। शोषण जब हो रहा था तो तुम काहे नहीं बदल दिए 30 साल में? 30 साल तुम्हारे शासन, लोग 90-10 की बात करते हैं, तो 30 साल आप लोगों की शासन है। तेजस्वी यादव भी तो 90 में आएंगे। 90 में आएंगे। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार भी उसी 90 में आएंगे। तो 30 साल हो गया, अभी भी अगर आप शोषित कर रहे हैं अपने ही जो 90 कहने वाले लोगों को शोषित अगर कर रहे हैं तो दोस्त तो आप ही का ना है। बिहार के छपरा में जो कुछ भी हुआ है उससे तो आप लोग अनजान नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को जातीय रंग जिस तरह से दिया जा रहा है, और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश जी हैं जो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके किए हैं। इनसे हम जानेंगे कि वहाँ की आखिर हकीकत क्या है। देखिए वहाँ बहुत धन्यवाद करिश्मा जी। और वहाँ की ज़मीनी हकीकत इतना भयानक है कि लोगों को जानना चाहिए, और वहाँ जो कार्रवाई हो रहा है उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए ताकि नफरत कम हो। देखिए बाहर में तो ये अफवाह उड़ा दिया गया कि जाति का पक्षपात किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ विजय यादव जो है आरोपी, उनके घर को ढा दिया गया। एक नया घर बन रहा था उसको ढा दिया गया। एक मुर्गी फार्म था जहाँ पे पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसको पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसको खंडहर में तब्दील कर दिया गया। तो कार्रवाई वहाँ पे हो रही है, और इतने बड़े हाईलाइट मुद्दे को अब कोई भी पक्षपात कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मुद्दा जो है अब वहाँ का नहीं रह गया, ये मुद्दा पूरे बिहार का रह गया। लगभग 2000 पुलिस फोर्स वहाँ तैनात हैं। 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको पूरा इलाका सुनसान दिखेगा। बूढ़ी कुछ दिखेंगी, महिलाएं दिखेंगी, कुछ बुजुर्ग दिखेंगे, लेकिन जवान बहुत कम दिख रहे हैं वहाँ पे। दहशत का माहौल बना हुआ है। तो चीज़ें ये है कि इसको अब जातिगत बाहर रंग देने की जरूरत नहीं है, और उन लोगों को भी वहाँ तो नेट वगैरह सब बंद है, इसलिए ताकि शांति बहाल हो जाए। तो जाति के नाम पे आप किसी मुद्दे को हाईलाइट कर दीजिएगा, पूरा बिहार जो है जाति में जलने लग जाएगा। किसी का भलाई तो होने वाला है नहीं। देखिए ये कांड जो हुआ है छपरा में हुआ है, लेकिन बिहार की तमाम जगहों पे जो यादव हैं वो यादव के सपोर्ट कर रहे हैं, वो यादव राजपूत को गलिया रहे हैं, राजपूत यादव को गलिया रहे हैं। ये कहाँ तक सही है बताइए? देखिए यही तो दुर्भाग्य है ना कि न्यूज वाले लोग भी जो है इसको जातिगत रंग दे रहे हैं। जो यादव है यादव के पक्ष ले रहे हैं, जो अलग जाति के हैं वो अदर जाति के पक्ष ले रहे हैं। तो यही तो विडंबना है, और यही जो है दुर्भाग्य है हमारे लिए। कोई वीडियो क्रिएटर बोलता है उसका एक ये है कि वो तो कुछ भी बोल सकता है, उसका न्यूज वाला चीज नहीं है। लेकिन जो लोग न्यूज चला रहे हैं उनको कम से कम ये चाहिए कि आप सही भाषा में, सही लहजे में ये कह दे कि फलना गलत बोल रहा है। हमको गाली देने का तो न्यूज में अधिकार नहीं कि हम किसी को गाली दे देंगे। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे जाति वाला भी आ जाओ, क्योंकि हम चौथा स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। न्यूज अगर कोई देख लेता है, न्यूज पे अगर कुछ चलता है तो उस पे लोगों का भरोसा हो जाता है। इसलिए क्रिएटर्स जो है, न्यूज वाले जो हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। अपील करना ये चाहिए कि दोनों जाति के लोग अब शांत हो जाए, कानून पे ये सारा मामला छोड़ दे। कहीं ना कहीं इनका फर्ज है कि जो दंगा होने वाला है या वहाँ पे हुआ भी है उसको शांत किया जाए और उसमें घी न डाला जाए। तो अभी तक तो घी ही डाल रहे थे लोग ना, वीडियो बना के अभी तक तो घी ही डाल रहे हैं। अरे हमारा जाति के बारे में बोल दिया, रे तू आ जाओ हमारे समर्थन में, हमारा जाति के बारे में बोल दिया, तू आ जाओ समर्थन में। यही तो कर रहे हैं लोग। अगर शांत कराना चाहते तो ये मुद्दा इतना आगे नहीं जाता। कोई एक आदमी के बोल देने से आपको, जब आप गए तो वहाँ क्या लगता है गलती किन की है? देखिए वहाँ पे भी वही कहानी है।
हम वीडियो में भी ये बात बताए हैं कि दो तरह की कहानी है। आप जाइएगा, जो लोग मुखिया वहाँ के जो विजय यादव हैं उनके आसपास के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग मारने आए थे, और इधर जब आप बात कीजिएगा तो ये लोग ये कहेंगे कि ये जो है जानबूझ के बुला के मार दिया गया। एक बात बताइएगा राकेश जी, जिस तरह से उन 3 लड़कों को पीटा गया और जिस तरह से वहाँ पे आगजनी हुआ, तो दोनों कहीं ना कहीं गलत है। प्रशासन हर चीज के लिए है। अगर वो लड़के मारने आए थे तो उनको पकड़ के रखा जा सकता था और प्रशासन के हवाले किया जा सकता था। देखिए 10 दिन हो चुका है, लगभग 10 दिन के आसपास हो चुका है इस पूरे मामले का। आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर कोई जानबूझ के ग्रुपिंग करके जाएगा किसी को मारने तो ये एक्सपोज नहीं हो पाता? हाँ, फोन से बात होगा ना कि चारों लोग कम्युनिकेशन जो है इन लोगों का था, फोन से बातचीत हुई थी, इतना टाइम में इनका लोकेशन यहाँ पे था, तो उससे कुछ हद तक तो इस पूरे मामले की खुलासा हो जाती, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो प्रशासन पे थोड़ा और सब जो है हम लोगों को सब्र के साथ यकीन रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। प्रशासन खुद बता देगी ना, प्रशासन खुद बता देगी कि किसकी गलती थी, क्या था पूरा मामला। उससे पहले हम लोग अपने जो है बदला लेने चल गए। स्थिति ये है कि अगर बाकी चीजों के लिए नहीं आएंगे, बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में सेशन लेट है उसके लिए नहीं आएंगे, बिहार के सारे प्रतियोगी परीक्षा में जो है धांधली होती है उसके लिए नहीं आएंगे, रोजगार से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारे जाति के फल्ला बाबू का बटन टूट गया तो शर्ट का बटन किसने तोड़ा उसका जाके बदला लेंगे, उसका घर को आग लगा देंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो है जाति ढूंढ ले रहे हैं और जाति ढूंढ के बदला लेने की बात कर रहे हैं। भले उनका अपना जो है जमीन बगल के चाचा जोत रहे होंगे, वहां अपना इंसाफ करने की कुवत नहीं है, लेकिन अपने जाति में कहीं कुछ हो जाए तो फेसबुक पोस्ट जाएगा कि अब बदला लेने का समय आ गया है, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। जाति में अगर भेदभाव होता तो वहाँ पे राजपूत भी है, यादव है, यादव कैसे मुखिया बन गए? देखिए वहाँ उन लोगों का आपस में एक ये था, ठीक है। जाति पे जाने से पहले ये आप समझिए ना कि किस जाति में गरीब नहीं है। जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, कितने अपने जाति के गरीब लोगों को जाके शादी करवा दे रहे हैं, कितने अपने गरीब लोगों को जाके जो है पढ़ाई करवा दे रहे हैं। नहीं करवाएंगे। जाति हम तो कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि जाति नाम का कोई चीजें नहीं है, अमीर और गरीब। आप अगर गरीब हैं तो आपको अपने जाति के लोग भी नहीं पूछने आएंगे। आप अगर पंडित जी हैं, आप अगर यादवे हैं, आप अगर बाबुए साहब हैं, अगर गरीब है तो कोई पूछने वाला बाबू साहब, पंडित जी या यादव जी नहीं आएंगे। अगर आपके पास पैसा है, आप जो है चमार जाति के हैं, दुसाध जाति के हैं, पासवान जाति के हैं, कुशवाहा जाति के हैं, और ऐसे में भी आपके पास सारे लोग आएंगे जो अपने आप को बड़ा बड़ा जाति कहता है, सो कॉल्ड, कि हम भाई भूमिहार हैं, हम जो है यादव जी है, या हम पंडित जी है, या फिर हम बबुआन हैं, वो भी जाएंगे उसके पास, वो भी जाएंगे और वो भी उसके यहाँ खाना खाएंगे। भेदभाव नहीं रहेगा, बस इसलिए क्योंकि वो अमीर है, उनके पास पैसा है। तो काहे नहीं हम ये सब चीजों को भूल के अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दें, हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाने पर ध्यान दें कि वो इस काबिल हो जाए कि उसे जाति पूछने का कोई क्या औकात नहीं हो। अंबानी का जाति कोई पूछने जाता है? नहीं पूछने जाता है। किसी का कोई बिजनेसमैन का जाति पूछने जाते हैं? नहीं पूछने जाते होंगे। कोई दूसरे जाति का लोग भी रहेगा ना, उसके नीचे 50 जाति के लोग जो है काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को इस काबिल बना लिया है, वो खुद जो है इस लायक है। तो इसलिए जाति सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बिहार में और ज़्यादा कि मासूम लोगों को बरगलाया जाए, गरीब गुरबा लोगों को बरगलाया जाए। कह दो कि हम शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, शोषण। अरे भाई, तुम भी तो सरकार में आ रहे हो। हाँ, शोषण जब हो रहा था तो तुम काहे नहीं बदल दिए 30 साल में? हाँ, 30 साल तुम्हारे शासन, लोग 90-10 की बात करते हैं, तो 30 साल आप लोगों की शासन है। तेजस्वी यादव भी तो 90 में आएंगे। 90 में आएंगे। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार भी उसी 90 में आएंगे। हाँ, तो 30 साल हो गया, अभी भी अगर आप शोषित कर रहे हैं अपने ही जो 90 कहने वाले लोगों को, शोषित अगर कह रहे हैं तो दोस्त तो आप ही का ना है। आपको तो ठीक करना चाहिए था ना, आपको तो इस काबिल बना देना चाहिए था बिहार में कि कोई जाति की बातें नहीं करे, डेवलपमेंट की बात करे। जो आज मुसहर जाति के भी हैं, अगर वो शिक्षा से कहीं बड़े ऊंचे पैमाने पे बैठ गए हैं, तब भी 10 लोग, चाहे वो बबुआन हो, अहिरान हो, वो उनके घर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। तो यही चीजें लोगों को समझने की जरूरत है। खुद को डेवलप कीजिए, जाति के चक्कर में मत बनिए। नेता जानबूझ के इस तरह का मुद्दा उछालते हैं। कोई कहेगा कि हिंदू तो खतरे में है, कोई रामचरितमानस के बारे में आके बोल देगा, जबकि हकीकत यह है कि एक एक गरीब जाके देखिए, किसी भी जाति का हो, उसके यहाँ भगवान का पूजा होगा। भले उसके घर में भगवान का पूजा होगा, लेकिन बाहर में आके कहेगा कि हम तो भगवान के मानबे नहीं करते हैं। तो ये सब बस सही मुद्दों से भटकाने के लिए होता है। अगर ये जातिगत रंग नहीं दिया जाता इस मुद्दे पे, तो हो सकता है कि हम और आप यहाँ खड़ा होकर यूनिवर्सिटी का सेशन जो लेट है उसके पे चर्चा करते रहते। हो सकता है कि हम लोग कहीं चीनी मिल बंद है उसके लिए चर्चा कर रहे होते। लेकिन ये लोग जानबूझ के माहौल ऐसा क्रिएट कर देगा कि हम और आप जैसे लोग जो है उसी पे चर्चा करिएगा, विकास पे चर्चा नहीं कीजिएगा। यूनिवर्सिटी में सेशन लेट है उसके बारे में चर्चा नहीं कीजिएगा, बिहार SSC का पेपर आउट हो गया था उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। तो
तो ये सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। चलिए, तो जो भी छपरा में हुआ है आप इनके मुंह से सुने, और इसको जातीय रंग देना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।